वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये मैग्नेटिज्म में है ना। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन ये है, ए मैग्नेट टेक्स ए मिनट टू टेक 30 ऑसिलेशंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इफ द फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन सेकेंड इज। तो 30 ऑसिलेशन 1 मिनट में ले रहा है ना। देखिए ज़रा, इसमें 30 ऑसिलेशन का टाइम 60 मिनट 60 सेकंड है, इसका 60 सेकंड है ना। 30 60, या कह सकते हो कि 60 सेकंड में इसके ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 30। तो 1 सेकंड में इसके ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, 30/60। और 1 सेकंड में जो ऑसिलेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी होता है ना, n। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 30 ऑसिलेशन का टाइम 60 है, तो एक ऑसिलेशन का कितना हो जाएगा, 30 ऑसिलेशन का टाइम कितना है, 60 सेकंड है। तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 60/30। ये हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। और वैसे भी आपको पता है ये 30/60 क्या होगा, 1/2, 60/32 होगा। और n = 1/t होता है। खैर, तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड हमारा आ गया 2 सेकंड। टाइम पीरियड हमारा आ गया 2 सेकंड। अब ये क्या कह रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई बार मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है, लाइक दिस। ये बार मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है। ये इसका साउथ पोल मान लीजिए, इसका नॉर्थ पोल मान लीजिए। और ये पहले ऐसे था, पहले ऐसे था। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे टिल्ड करके यहाँ ले गया, छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इस तरह से आएगा, ये ऑसिलेट करता है, ये ऑसिलेट करता है इस तरह से, इस तरह से ये नीचे भी ऑसिलेट करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो आता है 2π √I/mb। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और m इसका मैग्नेटिक मोमेंट है और b मैग्नेटिक फील्ड है। आपको याद हो, ऐसे ही डाइपोल के लिए होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो उसका फार्मूला आता था 2π √I/PE, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ऑसिलेट करता था तो उसका फार्मूला आता था 2π √I/PE। यहाँ पे मैग्नेट के लिए आता 2π √m/b। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जरा देखिए, इफ द फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फील्ड को हमने डबल कर दिया, तो पहले b था, अब ये t और b में क्या रिलेशन है, रिवर्स का, वो भी अंडर रूट के साथ। मतलब यहाँ पे हमारा फार्मूला बनेगा T1/T2 इज इक्वल टू √B2/B1। ये हमारा फार्मूला बनेगा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया गया, तो अगर B1 को हम B कह लें तो B2 हमारा क्या होगा, 2B। तो ये क्या हो गया, √2 हो गया। T1 इसका टाइम पीरियड पहले का है, ये 2 सेकंड आया है, तो 2/T2 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से अगर मैं T2 को फाइंड करूँ तो हो जाएगा 2/√2, मतलब √2 सेकंड इसका अब टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को अगर इस पोजीशन से, ये पोजीशन से इधर हम डिफ्लेक्ट कर दें, छोटा सा एंगल पर डिफ्लेक्ट कर दें, तो ये जितना एंगल ऊपर डिफ्लेक्ट करेंगे उतना एंगल ये नीचे आता है। एक्चुअल में एंगुलर SHM करता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उससे इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π √I/mb आता है।
बिल्कुल सेम फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी होता था। उसमें अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस पोजीशन से इस पोजीशन में हम कर दें तो 2π/I/PE आता था। वहाँ पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे P की जगह M आता है मैग्नेटिक मोमेंट और B मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये कह रहा था इसके 30 ऑसिलेशन का टाइम 60 सेकंड था, तो हम कह सकते हैं 60 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करता है 30, तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा 30/60, ये फ्रिक्वेंसी होती है। या 30 ऑसिलेशन का टाइम कितना है 60 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा 60/30, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। और ऐसे फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता तो T इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। तो यहाँ से T और B को देखे जरा रिवर्स में रिलेशन में है, तो T1/T2 √B2/V1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया गया तो कह रहा टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब टाइम पीरियड पहले अभी इसका कितना था 2 सेकंड, ये हमारा T1 का काम करेगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड B थी, अब क्या हो गई 2B, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू √2 सेकंड आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी इसमें। ओके, थैंक यू।